जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ, 8-10 दिन के बाद कर रही हूँ वैसे तो। और ये शुक्राना सत्संग जो है वो ये मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटे आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से है, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बहुत प्यारे गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं स्वरूप में। उन्हीं के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग ये है कि ये 8-10 दिनों के लिए मैं गुरुजी को सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी 8-10 दिन आपने हमारी ज़िंदगी के मतलब निकाल दिए, गुजार दिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ना हो तो हमारी सांसें भी ना चलें। बिकॉज़ जो भी अगर हम सांस भी ले रहे हैं वो भी आपकी बदौलत ही ले रहे हैं। वरना हमारे ऊपर जो जादू टोना करने वाले जो लोग हैं वो एवरीडे कुछ ना कुछ भेजते हैं। एवरीडे अपने ऊपर कुछ ना कुछ कष्ट जो है वो भेजे जाते हैं और उनसे रक्षा आप ही करते हो। संगत जी, मैं मतलब गुरु जी मेरी जैसे टांगों की दर्द हटा के हटते हैं। और अब एवरीडे कुछ ना कुछ आता है तो सडनली फिर से क्या होता है, अभी जैसे गुरुजी ने मेरी टांगों की दर्द जो थी वो कुछ दिनों के लिए ठीक कर दी हुई थी। कोई मेरे टांगों वगैरह में इतनी दर्द जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अभी परसों थर्सडे को मतलब अचानक से फिर से मुझे मुझे क्या होता है ना, पता नहीं अब कोई मतलब ये भेजता है कुछ, उससे हो रहा है, क्या होता है मुझे नहीं पता। क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारे मैसेज आते हैं जादू टोने के और टेलीपैथी के थ्रू भी अ, बहुत मतलब एहसास होता है कि कौन कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता बार-बार एक ही आदमी का जो मतलब नाम के जो मतलब मेन मास्टरमाइंड है, नाम के ऊपर जो स्ट्रेस आता है टेलीपैथी के थ्रू, पूरे दूसरे वर्ल्ड के लिए क्यों नहीं आता है, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू जो हमको बताना चाहते हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए क्यों बताते हैं कि हाँ ये वाला ठीक नहीं है आदमी, ये तुम्हारे ऊपर करता है या वो करता है। वो उन्हीं के लिए क्यों बताते हैं? फैमिली में तो दूसरे भी लोग हैं ना, उनके लिए क्यों वो थॉट नहीं आता है मन में? तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो वही थर्सडे वाले दिन ना सडनली जैसे मैं जॉब से आई उसके बाद मैं जैसे रेस्ट करने को लेटी, तो अ, मतलब जैसे मैं सोई तो मेरा उसके बाद ना बस सडनली ऐसे होता है कि आपका फिर ना आपका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। सडनली मेरी मतलब टाँगों में स्वेलिंग आ गई और वो एक अलग तरह की दर्द भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई। कभी-कभी ना मैं यूट्यूब पे टैरो को भी सुनती हूँ तो वहाँ पे भी मैं ये सब सुनती हूँ कि तुम्हारा जो
मतलब जो अ, टाँगों का जो शरीर है, उसको जो पैरालाइटिक करने की कोशिश जो है वो उसको की जा रही है। और मैं देखती हूँ मुझे 10-15 दिन में इस तरह का अटैक जो है वो देखने को मिलता है और उस अटैक को फिर पूजा-पाठ से गुरुजी ही उसको ठीक करते हैं। तो ये जो करने वाले हैं वो तो दम नहीं लेते हैं, उनको तो रोज़ कुछ ना कुछ करना ही है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। उनको एक ही काम है कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए या इसके घर को कैसे ख़त्म किया जाए। तो अभी तक देखिए वो थर्सडे से लेकर अभी तक मेरी टाँगों में इतनी दर्द है कि मतलब स्वेलिंग है बॉडी में, दर्द है और चलने में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। और कभी-कभी तो ना ऐसा मन करता है कि मतलब गुरुजी को भी मैं बोलती हूँ कि ऐसे लोगों का आप कुछ करते क्यों नहीं जो दूसरों को कष्ट देते हैं। कब उन लोगों को या तो अपने पास लेकर जाओगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तो जी ली हैं, 80 से 90-90 साल के लोग हैं जो करने वाले हैं के बीच में। तो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियाँ जी ली हैं, लेकिन हम तो थोड़ी-सी चैन की साँस ले लें, क्योंकि मुझे तो अभी जब से शादी हुई है, शादी से पहले भी हमारे वैसे तो पड़ोसी वगैरह इस तरह की हरकतें करने वाले थे, तो पता नहीं उन्होंने तो क्या-क्या किया हुआ है, आई डोंट नो वो सब तो। लेकिन शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरी हराम करके रखी हुई थी। मेरी खुद की सास ने पहले तो बातें सुना-सुना के मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था। अभी जादू टोने के लिए भी मुझे बहुत टेलीपैथी आती है सास-ससुर की, ननंद की, फिर मेरे हस्बैंड की साइड से भी 2-4 रिलेटिव हैं उनकी। तो अभी कौन करने कराने वाला है वो तो गुरुजी ही जाने कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन बस ये है कि गुरुजी ऐसे घटिया लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर रखिए। कैसे दूर रखने हैं मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत क्लोज़ रिलेशंस हैं, जिनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। और मेरे देखा जाए तो मेरे पति अंकल के ऊपर भी वशीकरण करके रखा हुआ है। मेरी बेटी आंटी के ऊपर बहुत वशीकरण करके रखा हुआ है। मेरी बेटी आंटी को तो अगर आप गुरुजी का कुछ भी बोलो तो वो गुरुजी के लिए तो एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती है, मतलब इतनी वो गुरुजी के अगेंस्ट रहती है। फिर उसके ऊपर इतना वशीकरण है कि अगर आप उसको बोलो कि जैसे मतलब मतलब जैसे वेकेशंस में तुमने नहीं बुआ के पास जाना है, तो वो तो इतना मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि नहीं मैं तो जाऊँगी। आपको नहीं जाना तो आप नहीं जाओ लेकिन मैं तो जाऊँगी। तो उस बच्ची के ऊपर वशीकरण भी करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे घर में मुझे कुछ मंत्रों के पेपर मिले थे आज से 4-5 साल पहले 2 साल पहले आई थिंक। वो गुरुजी ने ही मेरे घर में सफाई करवाई थी तो वो मुझे मिले थे। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि उसमें मैंने वशीकरण वर्ड भी अपनी आँखों से पढ़ा था और उसमें मैंने मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का नाम भी पढ़ा था। पूरा पेपर तो मैं डर के मारे पढ़ ही नहीं पाई थी क्योंकि मैं इतनी उस पेपर को देख के घबरा गई थी वो सारे मंत्रों को कि मैंने उसको फटाफट घर से बाहर मतलब कचरे में जाकर मैं फेंक के आई। हालाँकि मुझे वो पूरा देखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था या किसी को मतलब दिखाना चाहिए था, किसी नोन आदमी को लाइक जो ये सब चीज़ें जानता हो मतलब अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन मैंने वो वशीकरण वर्ड पढ़ा और हस्बैंड का और बेटी का नाम पढ़ा तो मैं वो पढ़ते ही मैं उसको एकदम से घर से निकाल आई। जबकि आगे उसमें पता नहीं मेरा नाम भी हो, मेरे बेटे का नाम भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी कभी-कभी तो मैं मतलब पूरी मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है ये सोच-सोच के कि क्या होगा, कैसे हम बचेंगे? ये क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं लगाना चाहिए अगर मैं गुरुजी की शरण में हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क मुझे पता है नहीं लगाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं तो इंसान हूँ, तो इंसान का तो क्या है ना एक दिल डरता रहता है कि कहीं कुछ मतलब बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। इतने मुझे सत्संग सुनने को मिलते हैं कि तेरे बच्चों को रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उनके पीछे मतलब जैसे वो बुरी हरकतें करे लाइक नशे वगैरह में पड़ जाएँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं यूट्यूब के गुरुजी के सत्संगों में भी सुनती हूँ और इस तरह की चीज़ें मैं टैरो के यहाँ से भी सुनती हूँ। तो ना बहुत फिर जो है वो मन घबरा जाता है कि कहीं कुछ ऊँच-नीच जो है वो ना हो जाए या बच्चे गलत रास्तों पे ना चले जाएँ। बच्चे भी मेरे टीनेजर हैं तो ऐसे में दिल और घबराता है। और जहाँ पे मेरी बेटी रहती है जिस कंट्री में वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती भी बहुत हैं।
तो सारा टाइम जो है वो मन धक-धक करता रहता है और गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा है कि गुरुजी अब आपने सब देखना है, सँभालना है। पर गुरुजी से मुझे मतलब गुरुजी को मैं सामने बोल रही हूँ कि गुरुजी से मुझे एक बहुत शिकायत रहती है कि गुरुजी आप इन लोगों का कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? इन लोगों को दंड क्यों नहीं है? मेरा बस ये है। मैंने माफ़ कर दिया, मुझे तो कोई मतलब भी नहीं है। मैं तो मतलब मैं तो खुद को दूर रख लेती हूँ कि मैं रख लूँगी खुद को दूर कि मैं वहाँ जाऊँगी नहीं है, जाना अवॉइड करूँगी। पर होता क्या है ना कि अगर आप जाना भी अवॉइड करो तो अपने खुद के घर में बहुत लड़ाई पड़ती है फिर मेरी और मेरे मुझे पता है जब मैं जाना मना करूँगी तो मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी। क्योंकि अब मेरा मेरा पति तो क्या वशीकरण के उसमें है मतलब कंट्रोल में। तो मेरे पति को तो बहुत पड़ी रहती है कि मतलब उसके माँ-बाप के पास जाओ या कुछ। तो अभी अगर खुद को मतलब गुरुजी के मैसेज में मैं सुनती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो। तो लेकिन ऐसे लोगों से कैसे दूर रहो? अगर मान लो अब आपका पति अंकल बोल रहा है कि चलो मेरे माँ-बाप के पास चलो या मेरी बहन के पास चलो या सपोज़ करो बहन ही इधर आ जाए, तो आप कैसे अवॉइड करोगे ना? इस तरह के रिलेशन जो है वो आप कैसे अवॉइड करोगे बताओ आप मुझे? तो इस तरह के जो रिश्ते हैं चलो मैं मतलब कभी-कभी अवॉइड तो करती हूँ। अब जैसे गुरुजी ने मेरी साल भर से मेरी ननद से बात करवानी बंद कर दी है। मैं ना उसको फ़ोन करती हूँ, ना मैं उसका फ़ोन उठाती हूँ। पर अगर कभी आमने-सामने गले पड़ ही जाओगे, अब इतनी दूर से हमारे ऊपर इतना जादू-टोना जो है वो भेजा जाता है। लाइक मेरी खुद की तबीयत इतनी बिगड़ती रहती है, क्या बोलते हैं जैसे मैंने बोला कि मेरी टाँगों में मतलब दर्द भेजी जाती है कि मतलब जैसे मैं आज ठीक हूँ, कल सडनली मेरी ऐसी टाँगें फूल जाएँगी और ऐसी टाँगों में दर्द आ जाएगी कि मैं मतलब चलना तक मेरा मुश्किल हो जाता है, इतनी मुझे चलते टाइम तकलीफ़ होती है। और जब मैं एक-एक कदम लेती हूँ, तो मेरे दिल से मतलब आह तो बड़ी निकलती है मेरे दिल से उन लोगों के लिए, जो मेरे ऊपर इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन वही आ जाता है कि गुरुजी बोलते हैं, "तुमने कुछ नहीं बोलना है।" हमने कुछ नहीं बोलना है, उनको कोई दंड भी नहीं मिलना है, हट्टे-कट्टे वो अभी तक जी रहे हैं बड़े मज़े से। तो फिर है क्या गुरुजी जस्टिस जस्टिस कहाँ है? हम किसी का बुरा नहीं करते, हम 24 घंटे अपने आप को पूजा-पाठ में आपसे दुआ करते हैं कि हमें पूजा-पाठ में रखिए, अपनी शरण में रखिए, अच्छे कर्म करवाइए। हम ये बोलते रहते हैं, फिर भी हमको जो कष्ट देने वाले लोग हैं, वो सब्र नहीं करते हैं, वो लगे रहते हैं। पता नहीं कौन क्या भेजता रहता है, मेरे कारोबार को बाँधने के लिए, मेरी जॉब को बाँधने के लिए। मेरी जॉब में भी मान लीजिए जैसे आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कल कल जैसे मैं जाऊँगी सडनली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब या तो कलीग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ सडनली कोई ना कोई मतलब इश्यू आ जाएगा। जैसे ही म म अब तो ये हो गया जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तो मुझे ना अब एकदम से समझ आ जाता है कि ये कुछ तो हुआ। मतलब मतलब जादू-टोना कुछ तो हुआ है। तो मुझे ना अब गुरुजी एकदम से मतलब वो टेलीपैथी के थ्रू एकदम से समझा देते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और दूसरा क्या होता है कि जब ये चीज़ें होती हैं ना तो आपका पूजा-पाठ जो है वो भी मद्धम पड़ जाता है। और दूसरा क्या है इन सब चीज़ों को करवा के ना ऐसा किया जाता है कि आपकी पूजा-पाठ में विघ्न आ जाए और आपका ना गलत रास्तों की तरफ ध्यान ज़्यादा चले। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो अब वही है कि सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप रक्षा कर रहे हो। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। हमको ये जितने भी गंदे लोग हैं जो इस तरह की तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, प्लीज़ उनसे आप बचा के रखें। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें कि वो अपना घर देखें, उसका वशीकरण भस्म करें। पति अंकल के कारोबार में बरकत दें और वहाँ पे जो भी अड़चनें हैं, अगर कोई उनकी ज़िंदगी में अगर कोई किसी ने अगर कोई औरत पीछे लगाई हुई है अगर, तो उसको हटाएँ वहाँ से। अगर कि कोई कारोबार के ऊपर अटैक करता है, तो उन अटैक्स को हटाएँ। कोई अगर मेरी जॉब पे अटैक करता है, उसको हटाएँ। हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो भी अटैक करता है, उसको हटाएँ। आज 1 महीना हो गया मेरे हस्बैंड अंकल जिस दिन से अपने घर से आए हुए हैं 1 मंथ से उनको खाँसी लगी हुई है, अभी तक उनकी खाँसी नहीं जा रही है, जबकि उनको ऑलरेडी बहुत बड़ी भयंकर बीमारी जो है वो जादू-टोने के कारण उनके पीछे लगी हुई है। तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखें, बच्चों को ठीक रखें, बच्चों
के स्वास्थ्य को हैंडल करें। बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चे के पेट में ये बीमारी हो रही है और ये बच्चे की आज ही मैं मैसेज पढ़ रही थी कि तेरे बच्चे के जीवन की गाड़ी खत्म हो रही है। तो इस तरह के मैसेज देख के ना बहुत घबराहट होती है कि मतलब ये क्या है? और मतलब रोज़ ही इस तरह के मैसेज हैं। मतलब एक होता है ना एक एंड हो मतलब चीज़ का तो भी इंसान मतलब सब्र से रहे। अब आज ऐसे मैसेज सुनोगे आप, आज आपने 2-4 सत्संग सुन लिए और कल जब आप उठोगे तब भी सेम ऐसे मैसेज। तो आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी तो मतलब हेल हो गई है। मतलब आप क्या करोगे? मतलब आप शांति से आप जी नहीं पा रहे हो। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ संगत जी कि मतलब मैं शांति से जी नहीं पाती हूँ क्योंकि एक तरफ ये घर में बीमारियाँ लगी हुई हैं, ऊ ऊपर से पूरा लोगों ने घर बाँध रखा है जादू-टोने के कारण और ऊपर से रोज़ ये बच्चों के मैसेज। तो ऐसे में पूरा दिन जो वो जाता है गुरुजी के सहारे है, लेकिन फिर भी कहीं माइंड में प्रेशर तो रहता है ना कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमको तो टेंशन रहती है ना। तो बस गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी आप इसी तरह से हमारी रक्षा करते रहें, हम पाँचों की रक्षा करें। मेरे माता-पिता को अगर किसी ने अगर उनका बंधन किया है उनकी आत्माओं का तो उनको खोलें, उनको मोक्ष देके अपने चरणों में रखें। और भी अगर दूसरे कोई मेरे पितरों का बंधन किया है, अगर किसी ने मेरे मायके साइड से और मेरे ससुराल साइड से तो उन सबकी आत्माओं को शांति दें। मेरी भी ज़िंदगी में 2 अबॉर्शन हुए थे, उसका मैंने सत्संग पहले ही शेयर किया है। तो उन आत्माओं को भी शांति दें और मेरी कुल देवी अगर रुष्ट हैं तो उनको प्लीज़ मनाएँ और भी अगर कोई देवता अगर मेरे से रुष्ट हैं तो मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी उनको मनाने का काम भी आप ही ने करना है। इस परिवार के ऊपर अपनी सारे देवता और सारे पितर अपनी शांति रखें और ये जो भी जादू टोना करने वाले हैं, या तो आप इनको भस्म कीजिए या तो इनको हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए। मेरे पति अंकल और मेरी बेटी के आगे उनको एक्सपोज़ कीजिए कि वो जादू टोना करते हैं और किस तरह के वो गंदे लोग हैं, उनको उनकी असलियत बताएँ, दोनों बाप-बेटी को। और इसी तरह से मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छाया रखें, हमको अपने चरणों में लगा के रखें और मेरे अलावा कोई घर में आपको नहीं मानता है, सबको ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो आपको मानना शुरू करें और अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स में रखें। और राज अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा जो आप बुलवाना चाहोगे मैं वही बोलूँगी। मैं मंत्र जाप शुरू करके आपका सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी के लिए। कि जैसे कि गुरु जी ने अक्सर, ये तो आपको पता ही है कि ब्लैक मैजिक के चक्कर चलता ही रहता है। कभी किसी जैसे पूर्णमासी आई तो अमावस आई तो ये सब 15 दिन बाद नई टेंशन हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि अब की बार हमारे 15 तारीख को शनिवार था ना, शनिवार था। तो उस दिन ना हमारे घर, हमारे यानी मेरे देवर की बेटी के घर एंगेजमेंट थी उसके देवर की। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उसके घर जाऊं, क्योंकि शनिवार को अक्सर ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं।
तो मैंने कहा था कि मैं आज नहीं जाऊंगी, तो सब जने चले जाना। तो ये जैसे कि पीछे से कोई बुलाती हैं किसी न किसी को, पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। जब हम कहीं मैरिज में जाते हैं तो मेरा देवर जान के बहाना मार देगा कि मैं लेट आऊँगा। ये पीछे कुछ ना कुछ बुला के ऐसा कुछ करते हैं घर में, जिससे कि हमारे लड़ाई क्लेश काम धंधा बिल्कुल सारा कुछ ठप हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो सब मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी नहीं ऐसे है कि ना, जैसे कि मेरे देवर की बेटी का नाम लेके कहता कि उसके ससुराल में है, तो वो क्या सोचेंगे कि वो नहीं आए। अगर इनके घर होता कुछ तो अपने तो आप ना जाते तो कोई बात नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी इन्होंने मिन्नतें की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो फटाफट सारे जने तैयार हो गए जाने के लिए। तो जब हम जाने लगे तो मेरे देवर का बेटे और उनकी तो प्लानिंग पहले ही बना रखी थी कि है ना, अपने बहाना मार देंगे कि ना हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, कोई कुछ रह गया सामान लाने वाला। तो वही बात हुई। जैसे ही मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, बेटी और सास ससुर दरानी सब तैयार होकर बाहर निकलने लगे, तो मेरे देवर का बेटा कहता कि आप, मेरे बेटे का नाम लेके कहता कि आप इसको मत लेके जाओ, हम ना ठहर के आएंगे, हमारा ना कोई सामान आने वाला था जो उधर देना है वो रह गया, तो हम आ रहे हैं बाद में। तो फिर एकदम से मेरे तो जैसे कि दिमाग में, पहले भी 1 साल पहले जब मैरिज कोई थी तो इन्होंने ऐसे ही किया था। जब से मेरे बेटे का रवैया, जैसे बोलने का, बात करने का सारा की यानी चेंज हो चुका है। तो तब गुरुजी कहते हैं कि इस पे ना शमशान घाट का कुछ खिलाया है इसको, उसका असर है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी अब आप जानो या आपका काम जाने, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी भी अब ये कह रहे हैं कि खुद जाओ और हम आ जाएंगे, अब आप संभालना जो भी हो जाए, मुझे नहीं पता कुछ भी ऐसा। तो चले गए। ऐसे करते कराते हम वहाँ पे फंक्शन में पहुँच गए। तो थोड़ी सी देर तो मैं वहाँ पे बैठी रही, मैंने सोचा भी अभी आ जाएंगे। लेकिन संगत जी ये तो 1.5 घंटा नहीं आए, और मेरी तो वही बात माँ थी एक, बेचैनी होने लगी। मैंने कहा गुरुजी वही बात होगी, इससे तो अच्छा मैं ना ही आती। तो ठीक है मैं मना ही कर देती। अब पता नहीं क्या, अगर मेरे देवर को फ़ोन मिलाए तो उसका स्विच ऑफ है, देवर का बेटा फ़ोन उठाया नहीं, और मेरे बेटे को फ़ोन किया तो पता नहीं एंगेज ही एंगेज एंगेज ही एंगेज आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे तो कभी होता नहीं है। वो तो दोनों तैयार ही खड़े थे एकदम आने के लिए। तो मेरे घबराहट ही घबराहट हो रही है। मैं गुरुजी, और मेरा जल्दबाजी में खुद का फ़ोन भी घर पे रह गया इसी चक्कर में। तो मेरे तो घबराहट ही करा, जिसका फ़ोन लेके करूँ आगे से फ़ोन ना मिले, जिसका फ़ोन आगे स्विच ऑफ आए, ये करके करते करते मेरी तो बहुत ही बेचैनी होने लगी। मैंने गुरुजी को प्रेयर की, गुरुजी देखो रोज़ में ऐसी जा रही है मेरे पास मारन क्रिया के, तेरे बेटे के 3 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं। गुरु पाप मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रही। गुरु पा ऐसे तो हम डर डर के जीते रहेंगे, या है जी अगर जो भी करना है तो आज आप एक ही दिन में कर दो, ऐसे रोज रोज डर डर के नहीं रहा जाता। तो मैं गुरु जी से प्रेयर करने लगी, और मुझे वहीं पे जैसे कि रोना आने लग गया। तो मैंने मेरी सास को और दिरानी को गुस्से में बोला कि आज शनिवार है, करने कराने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी मेरे बच्चे को मारने के लिए। तो इतने में उनका मुंह उड़ गया और वो कहने लगे कि मैं अभी फ़ोन करती। मैंने कहा नहीं मैं तो खुद ही घर पे जा रही हूँ। तो फिर कहते कि नहीं नहीं मैं अभी फ़ोन करती हूँ। इतने में जान के फ़ोन करने के ड्रामे करने लगे। कहते कि जैसे कि घर के पास में ही है, तो वो सॉरी पैलेस के पास में ही है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे करते कराते फिर आधा घंटा हो गया, नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अब आप जानो या आपका काम जानो, मेरे तो यहीं पे धड़कन बढ़ रही है। जो भी करना है ना आपने करना है, मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करते कराते थोड़ी देर बाद आ गए। वही बात, बेटा ने आज तक तो कभी ड्रिंक की नहीं है, वहाँ आके पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था मेरे बेटे को। तो जैसे कि हालांकि वो उसने कोई ऐसी भी यानी शरारत नहीं की या कुछ नहीं किया, बट ड्रिंक कर लिया। ऐसे तो वो तो कभी भी नहीं करता, भी सबके सामने ऐसे ड्रिंक कर ले, या कभी नहीं किया ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया पता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो, वैसे तो वो नॉर्मल था,
पर वो मेरे को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा पता नहीं है ऐसे क्यों कर रहा है। राते राते ऐसे 3 बज गए रात के, तो फिर पता नहीं नीचे चला गया ये। तो किसी के साथ में इसका पता नहीं, कभी ड्रिंक की तो नहीं थी, कैसे लड़ाई होगी, खूब तकड़ी लड़ाई हुई। इसकी जो गले में चैन पहनी हुई थी पता नहीं वो किसने खींच ली और उतार ली, इसको वो भी नहीं पता चला। हाथ में घड़ी बांधी हुई थी, और हालांकि मेरे देवर का बेटा भी था, लेकिन वो पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग थी, मुझे तो मरवाने की या कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि उसके हाथ में ना घड़ी थी ना चैन थी ना। हम तो आ चुके थे घर पे, हमने कहा हम तो लेट हो रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। ये कहते हैं कि चलो ठीक है मम्मा आप चलो, हम अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर करते करते इन्होंने तो 3:30 बजा दिए। फिर इतने में मेरा देवर मेरे जैसे कि मेरे हस्बैंड तो सो गए, कमरे में आया, कहता कि ना वहाँ तो खूब तकड़े वाली लड़ाई होगी, तो ना मैं तो उनको लेने जा रहा हूँ। तो मेरे कहा गुरुजी वही बात होगी ना जिसका मुझे डर था, पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं होया होगा। तो गुरुजी अब आप जानो आपका काम जाने। इतने में आप संगत जी यकीन मानना कि जो कि शनिवार के दिन को मेरे को इतना डर लगा रहता है, वैसे भी मैं पूरी रात जोत जगा के छोड़ती हूँ कि गुरुजी आप बैठे हो हमारे मंदिर में, आप ही रक्षा करना। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी लड़ाई हुई है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मेरा जैसे कि मंदिर में जो दिया जलाया हुआ था वो बुझ गया। तो मेरे को तो इतना रोना आने लग गया, इतना रोना आने लग गया। मैंने कहा गुरुजी आज तो पता नहीं कुछ जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मेरे तो पहले ही पता नहीं मन नहीं था घर से जाने का, फिर वही बात होगी जो कि 3 दिन का था कि मारन क्रिया बेटे पे कर रखी है। गुरुजी तो इतने में मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि जेड़ा तेरे बच्चे ते करूँगा मैं उनका असर उनदे ते ही करूँगा, तू ना देखती जा अपने प्यो का कमाल। तो मैंने कहा चलो जैसे हम गुरु जी को करेंगे तो ठीक ही करेंगे, हम तो इंसान है क्या कर सकते हैं, गुरु जी से बढ़ के तो नहीं है हम। गुरु जी को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। गुरु जी आपने ज़िंदगी दी है। जैसे कि मेरा बेटा मेरी शादी के 7 साल बाद हुआ था, पहले मेरा बेटा होके चला गया था, डेथ हो गई थी उसकी, तो इसके 7 साल बाद ये आया था। मैंने कहा गुरु जी अब आपने दिया है तो आप जानो आपका काम जाने, जो करना आपको सही लगे वो ही करना। तो इतने में मेरा देवर जैसे कि दोनों को लेके आया, कार की बाहर आवाज़ आई बंद करने की। तो मेरा बेटा तो नॉर्मल था, उसको तो ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन इसका खुद का बेटा इतनी जबरदस्त लड़ाई कर रहा था, इतनी ओवर ड्रिंक की हुई थी उसने, लड़ाई कर रहा था मेरे बेटे को मारने के लिए कि इसको मैं जान से मार दूंगा, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। जैसे कि कहते हैं ना जो अगर ड्रिंक की होती है तो वो सच बोलते हैं, सच्चाई मुंह पे आ जाती है। कहता मैं इसको जान से मारना है, मेरे को ये करना है। फिर मेरे को तो गुस्सा आया, मैंने मेरे सास ससुर को कहा कि जैसे कि हम कहते हैं कि घर अलग अलग कर दो, लेकिन वो करते नहीं है, रोज मारने के बहाने आप ढूंढते रहते हैं, ये तो मस्या है पूर्णवासी है। तो अभी अपने मुंह से खुद ही उगल रहा है कि मैं इसको मार दूंगा। वो नहीं चाहता कि हम वो प्रॉपर्टी का ही है, वो कहते हैं कि हमारे सब हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी अगर ये है ना ऐसे है कि ये मारना चाहता है ना, आज आप दूध का दूध पानी का पानी करो। फिर जैसे कि ये मेरे बच्चे को निकालना चाहते हैं ना, तो आज इनका खुद का बच्चा बाहर निकल जाए घर से। तो वही बात हुई, थोड़ी सी देर बाद हुई, मेरा बेटा तो रोने लग गया, कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, पता नहीं इसकी मेरे को, मैंने तो ना तो किसी से लड़ाई की, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता चला, मेरे तो ना चैन है ना गाना है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऐसे करता करता मेरे बेटा रोने लग गया। मैंने गुरुजी को, मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ना जैसे कि उसका रूम ऊपर है, तो वो ऊपर चला गया रोते रोते ऐसे। मेरा बेटा वैसे तो आप संगा जी मानोगे नहीं, 23-24 साल का बच्चा है मेरा, तो पता नहीं उसको इतना रोना आया, वो बेकसूर था कि मुझे आज पता ही नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। मैं मेरे को तो मेरे जब मैंने उसकी देखी घड़ी भी नहीं है चैन भी नहीं है। और तो और संगत जी उसका जो स्पेक्स लगाता है वो भी वहाँ नहीं था, और तो और पता नहीं इसको क्या हुआ, किसने छीना क्या किया या क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मेरे देवर का लड़का जैसे कि लड़ाई करके चला गया। तो मैंने कहा गुरुजी अब ये तो आपने साबित कर दिया कि यही मारने पे तुले हुए हैं इसको,
तो वो जैसे कि 6-7 बजे तक नहीं आया घर पे। हम तो, मेरे को तो बेटा ऊपर चला गया, फिर मैंने तो गुरु जी का सिमरन और सुखमनी साहब का जैसे कि 4 बजे के बाद हम मैं पाठ करती हूँ तो वो शुरू कर दिया था। तो करते करते जैसे कि मुझे नींद आ गई, लेकिन मेरी सास और ससुर दोनों गेट पे खड़े हैं बाहर, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आया नहीं आया नहीं। लेकिन मैं तो यही गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राजंकर जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, आज गुरु जी, गुरु पिताजी ने मुझे 4:44 पर उठा दिया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैं संगत परिवार जी, मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। वैसे कल हमारे वैभव लक्ष्मी का जो मार्गशीर्ष महीने के उपवास रहते हैं उसका शाम को भोग लगता है। तो मैंने वो भोग प्रसाद तो गुरु जी के सामने रखा ही था, मगर बाद में मैंने थोड़ा सा लड़के के लिए सोयाबीन फ्राई किया था। तो संगत परिवार जी, मैंने रात को सत्संग सुना तो उसमें सेम संगत जी ने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी भोग के लिए, और गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि तुमने मुझे सोयाबीन नहीं खिलाया। तो माफ़ कीजिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आप याद दिलाते हो कि आपको भी खाने की मतलब इच्छा रहती है वैसे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ही सब कुछ देने वाले हो और आप ही सब कुछ संभालने वाले हो हमारे घर परिवार को। संगत परिवार जी, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आज फिर से नहीं हो पाया। फिर मैं YouTube में सत्संग सुनने के लिए बैठी तो इतना दर्द भरा सत्संग सुनाया गुरु जी ने, और वो मेरे ही जीवन पर लागू होता है। संगत परिवार जी, सत्संग ऐसा था कि उनका लड़का, छोटा सा लड़का है, वो बहुत अच्छा है, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं और वो पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाकर दिखा रहा था। मगर अचानक से ही 2-3 महीने में उसका स्वभाव बदल गया और उसका सब इम्प्रूवमेंट उनको माँ को कम दिखने लग गया और उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। और उनकी जो मर्म की बातें रहती है, माँ के दिल की बातें, कि बच्चे का उनके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, वो सब उल्टा दिखने लग गया माँ को। तो ये सब मेरे और मेरे लड़के के जीवन से जुड़ा हुआ सत्संग उन्होंने सुनाया। वो तो माँ पहली बार जो उन्होंने मतलब उनके हाथ से उन्होंने जो उनको थप्पड़ मारे बच्चे को, और माँ का दिल रोया है आज। तो गुरुजी, पहले मैं उन माँ और बच्चे के लिए अरदास करती हूँ कि उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का खेल चल रहा है वो गुरु जी प्लीज़ हटा दीजिए, उस बच्चे को सुरक्षा दीजिए गुरु जी। छोटे बच्चे बहुत ही
मासूम होते हैं, माँ का दिल भी उनके जैसा ही मासूम होता है। जैसे बच्चे को माँ का प्यार चाहिए, वैसे ही माँ भी बच्चे के समान उसका प्यार चाहती है। और दोनों के मन में पॉजिटिविटी से ही ये सब प्यार टिका रहता है, माँ और बेटे का। गुरुजी, इसे मत तोड़ो, ब्लैक मैजिक से इतना खराब मत करो बच्चे को, माँ के दिल को। गुरुजी, उनके कर्म काट दो। गुरुजी, कृपा करो, दया करो उन माँ बेटे का। संगत परिवार जी, मेरा लड़का तो 30 साल तक ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर इतना बुरा असर, और मुझे कोई मार्गदर्शन करने के लिए नहीं था। संगत परिवार जी, मेरा हर एक दिन ऐसा गया है, मुझे अंदर से फीलिंग होता था कि मेरा और मेरे मन का मेरे लड़के का मन क्यों जुड़ता नहीं है। मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ, मगर कितने साल तक संगत परिवार जी उसने कभी मुझसे खुल के बात नहीं की। हर वक्त स्कूल से आने के बाद भी वो मुझसे बात करता नहीं था। छोटा सा मासूम बच्चा, मैंने उसको मारा और इतना मारा कि मुझे आज रोना आता है। और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है हमारे घर में। आज उसके दिल पर इतने गहरे घाव हो गए हैं कि आज मैं उसके लिए कुछ भी करूं, कभी भी वो उसके सामने बचपन का चित्र आता है। मैंने सच बोलती हूँ संगत परिवार जी, मैंने स्कूल में 60 बच्चों को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, और उनको इतना मैंने प्यार से पढ़ाया है। और संगत परिवार जी, मेरा टीचर जीवन का जो लाइफ है वो मैंने अगर आपको बताया, मैं अपना बखान मुंह से नहीं करती हूँ, मगर मैंने इतने बच्चों को, उनको भी मैंने जोर से भी बोला, तभी भी मुझे दुख होता था। मगर मेरे बच्चे को मारते वक्त मुझे दुख नहीं हुआ। इतनी मैं निष्ठुर माँ हूँ। मुझे लगता था कि मैंने इतना उसका पढ़ाई लिया, मगर ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा। कभी कभी टीचर लोग भी कम मार्क्स देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी इतने मार्क्स लाया है, फिर अगले परीक्षा में उसके मार्क्स कैसे कम हो गए। मगर पेरेंट्स लोगों को ये समझ नहीं आती है कि पोर्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पढ़ाई, उतना मेमोरी बच्चा रख नहीं सकता है। छोटे बच्चों की छोटी पढ़ाई रहती है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती है, और बच्चे का दिमाग खेल कूद, टीवी, फोन इसमें लगा रहता है। बच्चा कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। हमारी मेहनत कितनी रंग लाती है, ये तो वक्त ही उसको तय करता है। आज का सत्संग सुन के मुझे इतना रोना आ रहा है। मुझे अपने माँ बेटे का बचपन, जो मैंने प्यार से एक एक दिन मैंने निकालने चाहिए थे, वो मैंने उसको, मैं अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती। बड़ा होने के बाद माँ वो प्यार और वैसा दुलार नहीं दे सकती जैसे बचपन में दे सकती है। संगत परिवार जी,
ये घोर पाप है और घोर कलयुग चल रहा है। ये ससुराल वाले लोग इतने कैसे बुरे हो सकते हैं? एक मासूम बच्चे पर ब्लैक मैजिक करके उसको त्रस्त करना, उसको फेलियर करना, ये कितना बड़ा घोर पाप चल रहा है। ये ब्लैक मैजिक क्यों नहीं बंद हो रहा? मैंने संघ परिवार जी 30 साल मैंने एक एक जानवर भी उसको हम प्यार से पुचकारते हैं और वो उस घर का हो जाता है। बच्चा जैसे ही चिड़चिड़ करता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो समझ लेना कि बुरी नज़र है या उसकी मानसिकता किसी ने खराब कर दी है, बाहर वाले लोगों ने। ये सतर्क हो जाओ पेरेंट्स लोग, अपने ही बच्चे पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार सोचो। आज बच्चा सिर्फ अपने से बात नहीं करता है, वो घर परिवार में अगर माता पिता ने उसको मारा तो वह बाहर जाकर शेयर करता है अपने मित्रों के साथ, और वो उसको भड़का कर अपने घर में भेज देते हैं और फिर वो और भी भड़कता है। संगत परिवार जी, ये सत्संग सुन के मुझे इतना रोना आया। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में मार्क्स अच्छे लाया, इसी से ही इतना माँ टूट जाती है। क्यों टूटती है? अरे अपना बच्चा जिस दिन हंसता नहीं है उस दिन माँ ने टूटना चाहिए, जिस दिन बोलता नहीं है उस दिन टूटना चाहिए माँ ने। पढ़ाई लिखाई हर स्टैंडर्ड में अलग पोर्शन से पढ़ाई लिखाई होती रहती है, और मार्क्स तो क्या, वो सभी 60 बच्चों को पहला रैंक नहीं दे सकता है कोई भी स्कूल और कोई भी टीचर। तो पेरेंट्स तुम लोग हिम्मत नहीं हारना, मार्क्स पर अपने बच्चे की काबिलियत तुम कम नहीं समझना। अपना बच्चा जिस दिन हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, अपनी बात सुनता नहीं है, उस दिन हम पेरेंट्स लोग फेलियर है, उस दिन के लिए हम फेलियर है। जिस दिन अपना बच्चा अपने पास आके हंसता है, बोलता है, प्यार के 2 बातें बोलता है, उस दिन हर पेरेंट्स जीत गया। अपने बच्चे को उसने जीत लिया, उसने अपने बच्चे के मन में इतनी बड़ा जगह कर दी। आप सोचो संगत परिवार जी, हमें भी आज गुरु पिताजी का प्यार लगता है और गुरु पिताजी के हम बखान करते हैं तो वो हमें और प्यार बरसाते हैं। इसका मतलब यही है कि पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और प्यार से कर रहे हैं। हमें वो शिक्षा और दंडित करते हैं, मगर हमें इतना नहीं दंड देते हैं कि हमें उनके मतलब हमारी श्रद्धा कम हो जाए। उसके ऊपर वो अपना कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, हमें बचा लेते हैं। तो उसी प्रकार संगत परिवार जी, हर बच्चा उसको अपने घर में बचाओ, प्लीज बचाओ, उसे टूटने मत दो। उसके लिए वक्त निकाल कर आप प्यार से उसकी समस्याओं को समझो,
ब्लैक मैजिक का जैसे ही असर दिखे अपने गुरु पिताजी को अरदास करो, उसको चंदन टीका लगाओ, उसको जल प्रसाद दो। गुरु पिताजी छोटे बच्चों को छोड़ दो छोटे बच्चों को और उनकी माँ को। गुरु पिताजी, मेरा बच्चा आज 30 साल का हो गया है, मगर मैंने उसको 7th क्लास से एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तभी भी उसके जो बचपन में जो हमने उसको मारा है वो आज 30 साल का हो गया, उसको याद है। संगत परिवार थी, उसको याद है। उसके बाद हमने उसको कभी, मैंने उसको क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने के लिए आज बाकी नहीं है। अपने बच्चों को इतना प्यार दो, बचपन में इतना प्यार दो, उसको इतना प्यारा इंसान बनाओ, उसको बाहर के दुनिया से बचाओ। आज स्कूल में बहुत कंपटीशन है, बहुत बहुत कंपटीशन है। हमको लगता है हमारा बच्चा, हम इतना पढ़ाते हैं और क्यों नहीं आ रहा है मार्क्स, मगर टीचर लोग आजकल ट्यूशन्स लेते हैं और वही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अच्छे अच्छे क्लासेस में बच्चों को डालते हैं और वो सोचते हैं कि हम इतना पैसा डालते हैं क्लासेस में, फिर बच्चा क्यों नहीं मार्क्स ला रहा है। संगत परिवार जी, बच्चा छोटा है बच्चा, उसको उसके हिसाब से सबको गुरुजी ने बुद्धि का विकास जब होता है तभी वो बच्चा आकलन करता है। सोचो, आज सब जगह इंग्लिश मीडियम है, मातृभाषा की पढ़ाई नहीं होती है। इंग्लिश मतलब दूसरे देश की भाषा है और वो इंग्लिश का आकलन करते करते उसको इंग्लिश कौन से एज में समझ आएगी, ये तो उसी पर डिपेंड करता है। हर परिवार का बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हर माँ का बच्चा, हर हर माँ का बच्चा बहुत प्यारा है। हर हर माँ का दिल उससे भी प्यारा है। बस करो ये काला जादू बच्चों के ऊपर, गुरु पिताजी बस करो, बस करो। यही अरदास है मेरी आज सब माँ और बच्चों के लिए। गुरु पिताजी, मेरे बच्चे के जैसा किसी का जीवन न बिगड़े। संगत परिवार जी, मेरा बच्चा BCA में एडमिशन लिया लास्ट ईयर था, तभी पता नहीं कुछ तो भी हुआ, तो 1 साल बिगड़ गया। स्कूल में भी वो सब 9th तक वो अच्छा पास करता गया, मतलब नॉर्मल मार्क्स ही मिलते रहे उसके, फेल नहीं हुआ कभी। मगर जैसे ही 10th की ट्यूशन होती है उसके पहले ही उसको 1-2 सब्जेक्ट में उसको ये कर दिया और उसको फिर से ट्यूशन लगा के फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से पास करेंगे, ऐसा वो टीचर प्रिंसिपल लोगों ने किया। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी 10वीं की पढ़ाई रह जाएगी, ये 9वीं की पढ़ाई करेगा तो
इतना बड़ा ब्लैक मैजिक का खेल मेरे लड़के के साथ हुआ संगत परिवार जी, मगर मैंने फिर से उसे 9th का ट्यूशन लगा के वो 9 से 10th में गया। तब तक वो 2-3 महीने का पोर्शन आगे बढ़ गया और कोई ट्यूशन क्लास में उसको जगह मिल नहीं रही थी। फिर पता नहीं गुरु की कृपा से उसको महेश ट्यूटोरियल में एडमिशन मिल गया और उन्होंने उसको अच्छी तरह से लर्निंग राइटिंग सिखाया और वो 10वीं पास हो गया। मेरा बच्चे का जीवन ब्लैक मैजिक से बहुत इफेक्ट हुआ है गुरुजी। ऐसा जीवन किसी बच्चे का ना हो। मैं सब बच्चों के लिए आपके चरणों में अरदास करती हूँ। बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। गुरु पिताजी जो भी बच्चों पर कर रहे हैं उनको उल्टा इफेक्ट उनको ही दिखे उसका। प्लीज गुरुजी प्लीज। हर माँ टूटती है, हर माँ को मजबूती दो कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं, जिस दिन बच्चा हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, खाना खाता नहीं है, उसका मूड खराब है हमारे ऊपर, उस दिन वो माँ बाप फेल है, फेल। सब सुख सुविधाओं के बीच में अगर बच्चा हंस नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, अपनी बातें शेयर कर नहीं रहा है, अपने साथ खाता नहीं है, बोलता नहीं है, खेलता नहीं है, उस दिन माँ बाप फेल है, फेल। बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है राज अंकल जी। ये जरूर शेयर करना। आज के माँ और पिताजी उन्होंने एक बोलते हैं ना शिम, वो सीपी रहती है उसमें मोती रहता है, दोनों कवर्स, दोनों मोती को दोनों साइड से कवरिंग बोलते हैं ना, वैसे सब पेरेंट्स लोगों ने कवर बनना चाहिए। मोती जब तक बड़ा होता नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है। स्कूल मतलब सब कुछ नहीं है, पढ़ाई मतलब सब कुछ नहीं है। अगर बड़े लोग फेल हो सकते हैं तो क्या बच्चा क्या बचपन में फेल नहीं हो सकता क्या? बड़े लोग भी कितने कैसे भी बातें करते हैं, जॉब भी छूट जाते हैं, पैसे की कमतरता, ये सब फेलियर ही तो है संसार में। तो बच्चे का भी थोड़ा सा कम मार्क्स हो, थोड़ा सा हमको भी तो सहन करना आना चाहिए कि कम मार्क्स आए तो क्या हुआ, आगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पढ़ाई लिखाई करके। इतना डरना और टूटना क्यों है? आज भारत इतना बढ़ गया है, भारत में सिर्फ काम ही काम है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी जिसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से मिलने ही वाली है। डरो मत पेरेंट्स लोग, तुम्हारा बच्चा अच्छा बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा और हमारे देश के लिए काम करेगा। मैं बोलती हूँ, माँ बोल रही है, सबका बच्चा अच्छा बनेगा, प्यारा बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।